अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं शेर शाह रोड पर और जानेंगे कि इस शेर शाह रोड के मसाइल क्या हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, शेर शाह रोड पर पहुँचे और शेर शाह रोड के मसाइल आपको दिखाएं कि उस तरफ जो है वो कैंट है और मुल्तान एंटर होते हैं हम, और मुल्तान शहर की तरफ ये रास्ता जाता है और ये रास्ता है मुल्तान से बाहर जाता है मुजफ़्फ़राबाद और फिर आगे मुजफ़्फ़रगढ़ तक ये रोड निकलता है। और हम देख रहे हैं कि इससे आगे जो है अल कुरैश कॉलोनी भी है, एक अच्छी कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है जिसमें लोग रिहाइश पजीर हैं। मुजफ़्फ़राबाद भी इसी तरफ आगे है और हम ये देखें कि इस वक्त इस रोड पर मौजूद है। ये रोड देख रहे हैं आप कि इस वक्त ये स्क्रैच किया गया है, अच्छा खासा साफ़ सुथरा रोड। स्क्रैच करने की वजह क्या थी ये हमें नहीं पता, मगर आवाम को डेवलपमेंट के नाम पर जो एक धोखा दिया जा रहा है एक अरसा दराज से, वो ताहाल जारी है। अब आपको दिखाते हैं कि इस तरफ आएँ, ये देखें ये रोड का दूसरा हिस्सा है और इस रोड के दूसरे हिस्से को देखें, बिल्कुल कारपेटेड है, बिल्कुल सही सलामत है और लोग जो हैं वो बिल्कुल इस सही सलामत रोड पर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। मगर उसके साथ साथ देख रहे हैं हम कि जो ये साथ वाला रोड है ये स्क्रैच कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि जी इसे हम डेवलपमेंट के नाम पर जो है इसे दोबारा कारपेट करेंगे और करोड़ों रुपए के फ़ंड जो हैं वो निकाले गए। क्या वजह थी, क्यों निकाले गए जब एक रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा था? आवाम से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं कि क्या हालात हैं। तो लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का है सर। आ रहे हैं आप इस रोड पर? जी जी। पहले भी आते हैं? बिल्कुल, मेरा ये रोड है, मेरा इलाका है, मैं आपका इलाका आना जाना है। ये स्क्रैच किस वजह से किया गया था? ये लोगों की जोन सा है, जैसे कमीशन एजेंटी है ना जो बीच के अंदर, ये वो वजह से छोड़ा जाता है कि उतना हिस्सा हमने उनको देना है। और ठेकेदार ने ये जो सड़कें बनाई हैं, इससे तो पहले वाली सड़कें अच्छी थी। अभी इस पे आप लोडर कोई भी गाड़ी खड़ी कर दें, आप ये देख लें कि कितनी एक अच्छी सड़क बनी है एज इट इज़। जैसे ये फ्लाईओवर बना है, उसकी कितनी जगह पड़ी थी वो नहीं बनाई इन लोगों ने। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वन वे नहीं है वो, उसकी वजह से। मुझे ये बताएं कि हमने सुना है कि यहाँ पर ये रोड था ये तो तकरीबन 50 साल तक खराब नहीं होने वाला रोड था। ऐसे ही तो ये स्क्रैच करने के कोई घड़े पड़े हुए थे, कोई लोगों को कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लोगों ने कोई शिकायतें की थी? आप इलाके में की नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिस इलाके में बनाने हैं वहाँ तो गए नहीं हैं। ये एक कौन सा इलाका यहाँ पे कौन सा था जो बनाना चाहिए? जैसे ये आस-पास के जितने इलाके हैं, आप इधर टिब्बे की तरफ चले जाएं, टोटल सड़क खस्ता हालत में, ना से वहाँ से बंदा गुजर सकता है, ना गाड़ी पे ना बाइक पर। इसी तरह ये सड़कें जो उन्होंने बना दी हैं ठेकेदारों ने मिली भगत से, ये ऊपर से कचरा भी उठवा के बिकवाया है लोगों को। हाँ, ये बजरी जो है ये बजरी भी बिकी है, यानी कचरा तो ना हुआ, ये तो फिर कहेंगे ये तो फायदा। हाँ जी, ये उन्होंने ये भी बेची है ठेकेदारों ने। उसके बावजूद जो डाला है वो आपके सामने है, ये मटेरियल आपके सामने है जो डला हुआ है। अभी तो बनाया भी नहीं है अभी तो। हाँ जी, अभी तो फुल। फिर बीच में यूँ समझे कि 100 फुट के पैचेस छोड़े गए हैं कि ये फलाने का हिस्सा, ये ढिमकाने का हिस्सा, ये हिस्सों पर ही छोड़े जाते हैं। अदरवाइज मुझे बताएं, आप तो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, मुझे बताएं क्यों क्या मकसद है छोड़ने का? चोरी चकारी बेईमानी। जब एक चीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसे पूरा कंप्लीट कर किया जाता है। बेईमानी जहनों के अंदर मुकम्मल तौर पे भरी हुई है। जैसे पीटीआई ने फ्लाईओवर में बेईमानी करवाई, उनके एमएनए एमपीए खा गए सब कुछ। ये फ्लाईओवर आप देख लें किस तरीके से बना है। नून लीग आई है, ये पीपल्स पार्टी है इस टाइम पे पंजाब के अंदर, ये हालत है, खस्ता हालत है। ये लोगों को यानी आपका कहने का मकसद है कि कोई भी पार्टी जो है वो आवाम का नहीं सोच रही, सिर्फ अपनी जेब का सोच रहे हैं भाईजान, अपने घर का सोच रहे हैं जी। लोग जो है वो अपना सोच रहे हैं, आवाम का नहीं सोचते। मजीद लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या वजह है आपके इस रोड की कि ये रोड जो है वो स्क्रैच कर देगा? क्या इसमें कोई शगाफ थे, गड़े थे, कुछ या भी खराब नहीं था? बिल्कुल सर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। पता नहीं ये क्या वजह बनी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे क्या काम करते हो? ये सर हमारी ये दुकानें हैं। दुकानें हैं? जी जी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब आप लोगों ने कहीं शिकायत तो नहीं की कि भाई हमारा रोड जो है वो बनाया जाए, तब जाके चलो सही है भाई, इंतजामिया ने कहा चलो जी नहीं अच्छी। सर, ज़रूरत ही नहीं है इस रोड को बनाने की, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने। आप फिर जब ज़रूरत नहीं थी तो वजह क्या थी सर? कोई समझ से बाहर है सर, हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो इस इदारे के लोग बता सकते हैं कि ये क्या मामला हुआ है।
अच्छा, हम तो कुछ नहीं कह यानी सकते। कि ये तो बिल्कुल आप- ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, उसमें कोई कहीं गड़ा नहीं है। हाँ जी, वो आगे है थे, ठीक है, वो बनाने की जरूरत थी। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था। यानी ये साफ सारा सुथरे रोड को खराब कर जी दिया जी गया। बिल्कुल, ये देखें अभी ये मतलब क्या टायर लगता है कि डेली यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ओ हो ठीक है ना। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जी जी, जैसे आप वहाँ से आप बाइक लेके अगर आते हैं तो बाइक आपका बैलेंस में नहीं रहता, इसलिए ये दरारें बनी हुई हैं, स्क्रैचेस पड़े हुए जी हैं। जी जी, इस वजह से बड़े अल्लाह रहम करे। अभी सुबह भी एक हादसा हुआ है, मैंने उठाया उस बंदे को, यहाँ पे चोट लगी हुई ओए थी। होए हो, वो बच गिरा गया, है। उसकी नाक की जी हड्डी जी जी, बस यहाँ से फटा हुआ था, ओए अल्लाह रहम करे। बस देखें ये जी, ये अच्छा ये तो आज हुआ है, तो रोजाना हो रहा है? रोजाना की बुनियाद पे होते हैं, ये फ्लाईओवर पर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, नीचे अच्छा, भी हो रहे आप ये हैं। जहाँ पे इन्होंने ये खड्डे खोदे हुए हैं उधर भी हो रहे हैं, ये फ्लाईओवर के नीचे सामने। अच्छा, यानी हाँ फ्लाईओवर के जो आपका कहने का मकसद ये है कि जो मेन फ्लाईओवर के रोड थे वो तो बनाए नहीं इन्होंने। सर उधर बोर्ड ही नहीं लगाया हुआ कि काम जारी है, आप देख लें जाके, कोई बोर्ड अच्छा। नहीं है, बिल्कुल सामने खड्डा है, आप जाएंगे देखेंगे बिल्कुल सामने खड्डा है कि जो भी जा रहा है रात को अंधेरे में, लाइट नहीं है कोई, अगर उसको उसकी अपनी भी बेचारे की गरीब की लाइट नहीं है तो वो अजाब में आ जाएगा, वो गिर जाएगा। काफ़ी लोग गिरे हैं वहाँ पर खड्डे में। अजाब में आ जाएगा जी, बात सही कर रहे हैं जी। मजीद जी लोग आए हुए हैं, सब लोगों से पूछते हैं। ये बताओ, इतना ही बताओ कि रोड पे से गुजरते हो तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इंतहाई अजियत में है मेरे भाई, अजियत में? इंतहाई अजियत में। अजियत है जी, इंतहाई अजियत है। मजीद जी लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि दुकानदारों के हालात क्या हैं। दोस्त ये बताओ, आपने यहाँ पर दुकान बनाई हुई है, जी। रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं कि यार हमें बंदे बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट का आज सुबह भी जो हुआ है, उस बंदे की नाक की हड्डी टूटी है। तकरीबन डेली के 2-3 ना, डेली के यार ओए पुल हो के हो। ऊपर जो यू टर्न बनाया हुआ है इन्होंने, इधर से आवाम रोंग जाती है। ये रोड इन्होंने अगर की है, गाड़ियों के टायर बर्बाद, बंदे ओए कोई हाय। अनबैलेंस होके कई यार- बंदे इधर गिरे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब यहाँ पर ज़्यादातर लोग अमीर कबीर हैं या बस मुनासिब? नहीं, ये बस्ती है, इधर उधर सजे खबे यानी कि गरीब गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं इधर। अब उसके बेचारे की अगर मोटरसाइकिल का नुकसान हो, मोटरसाइकिल जो गाड़ियों वाले हैं उनको क्या होना है, समझ नहीं है। नुकसान तो मेरे ख्याल से फिर सिर्फ गरीब का गरीब बंदे का हो रहा हैं? है, सिर्फ गरीब बंदे का नुकसान। सिर्फ गरीब बंदे का गरीब नुकसान बंदे का है। नुकसान। गरीब बंदे का नुकसान है जी। अब ये देखें जी, गरीब बंदे का नुकसान है। एक और जी बंदा हमारे साथ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा ये बताओ कि क्या देखते हो यहाँ पे हालात लोगों के? सर जी सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, ठीक है, मजदूर बंदा हूँ। आए दिन यहाँ रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, लेडीज गिर जाती है। ओए लेडीज? हाँ जी, लेडीज भी गिरती है यहाँ आके। आए दिन ये रोड के ऊपर है ना, जो अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना, हादसे आते हैं। यार और ये कोई अच्छा, इंतजामिया को होश नहीं आता कि यार फीमेल साथ होती हैं, बच्चे साथ होते होंगे? नहीं जी, आजकल खाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है, लाले पड़ रहे हैं, गरीब ढूंढ रहे हैं। ओए जो मकान है, अब जो किराएदार है वो कहाँ जाए सर जी? यार कोई खुदा का नाम लो। ये जो जगहें बनाने की थी वो तुम बना नहीं रहे, और जो तुम्हारी जगहें नहीं बनाने की होती तुम वहाँ पर तुमने काम शुरू किए हुए हैं। सबसे पहले जो मेन रोड आपका इस्तेमाल में है, ज़ेर इस्तेमाल है, उससे तो कंप्लीट करो ताकि लोग यहाँ से गुजर सकें। अब वो भाई बता रहे हैं कि फीमेल्स भी गिरती हैं। यार हमारी भी माएँ बहनें, इज्जतें हैं। अगर एक फीमेल को अगर कोई नुकसान होता है तो पूरा घर जो है वो बैठ जाता है। कौन उनके घर में खाने बनाएगा? कौन उनके बच्चों को तैयार करेगा? कौन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने वाले बच्चों को की दवा दारू करेगा? और साथ साथ फिर बच्चे भी होते होंगे। जिसकी 800 दिहाड़ी है सर जी, वो कहाँ जाए आज? हाय हाय पट्टियाँ करवाए या वो घर का राशन पूरा करे? आए दिन महंगाई हो रही है और गरीब की दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, आए दिन महंगाई ऊपर जा रही है। किराएदार हैं जी, वो मालिक मकान है, जो तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, महीने के बाद उनका 500, 600, 700 किराया बढ़ जाता है। आए दिन इस चीज़ की सर जी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है कि गरीब कहाँ जाए। गरीब कहाँ जाए जी? ये हालात है जी। ये देखें आप, ये हालात बना दिए हैं इधर के। खुदारा इस रोड को फौरी तौर पे कंप्लीट करें। ये रोड पहले कंप्लीट हो, उसके बाद फिर किसी और चीज़ को देखें। लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम रोड पर आगे आए हैं, तो जो ही आगे आते हैं तो लोग जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। दुकानदार जो हैं वो बेचारे हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं कि इस वक्त ये देखें दुकानें खाली हैं।
कि यहाँ पर इस रोड की हालत की वजह से जो है कोई भी शख्स यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। बेटा कारोबार कैसे जा रहा है इस रोड की वजह से? बहुत स्लो जा रहा है। बहुत स्लो जा रहा है। कम जा रहे हैं। आप यहाँ पे काम करते हो या अपनी दुकान है? काम करते हैं दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे जी। तो काम ना होने की वजह से जाहिर सी बात है दिहाड़ी भी मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती। नहीं मिलती। नहीं मिलती। दे देखे जी ये हालात है। बेचारा मजदूर बच्चा जो है वो बच्चा कहाँ जाएगा? मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा, आप खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें जो कि इतनी महंगाई के अंदर दिहाड़ी पेशा अफराद हैं, उनके लिए मसले मसाइल हैं, वो बेचारे यहाँ से किस तरीके से गुजरेंगे? अच्छा दोस्त, ये कितना अरसा हो गया? तकरीबन इसे 1.5 महीना 2 महीना हो गए हैं। 1.5-2 महीने हो गए? हाँ। और नहीं हो रहा काम? नहीं हो रहा भाई ये इसी तरीके से स्क्रैच करके भाग गए? हाँ। अच्छा मोटरसाइकिलों का काम करते हो, यहाँ पर एक्सीडेंट भी सुना होते हैं? हाँ, आज सुबह भी एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा तो बहुत मुझे चोट लगी है उसे। ये बताओ मुझे बेटा कि जब आप मैकेनिक हो, मोटरसाइकिलों का काम करते हो, ये जो इस तरह के रोड होते हैं ये गाड़ियों के लिए कितना नुकसानदेह होते हैं? गाड़ियों के लिए बहुत नुकसान है। पिछले व्हील के बैरिंग भी टूट जाते हैं और लेदर भी टूट जाते हैं। अच्छा, बहुत नुकसान है। यानी कि अगर एक गरीब शख्स जिसके पास सिर्फ एक ये मोटरसाइकिल ही हो हाँ जी। तो उसके लिए फिर गुजारा करना तो मुश्किल हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा कि वो। अच्छा एक टायर कितने का आता है? एक टायर आ जाएगा कोई 1200 1500 रुपये का टायर आ जाता है, जिसका बिल्कुल रोड की वजह से ख़राब हो जाता है, पंचर हो जाते हैं, इतने पंचर अच्छा एक टायर लगवाने की फिर मजदूरी वगैरह टोटल कितना खर्चा हो जाता है? टोटल खर्चा होता है 2000 रुपये। 2000 रुपये। ओए हो। और दिहाड़ी कितनी होती है आवाम की? आप जिस तरह आपकी दिहाड़ी कितनी है? मेरी दिहाड़ी 600 रुपया दिहाड़ी। 600 रुपये या 800 या 600 रुपये। तो अगर उस 600 या 800 रुपये दिहाड़ी वाले की मोटरसाइकिल अगर इस तरह ख़राब हो जाए, उसके 2000 रुपये गए, यानी कि उसकी 3 दिन की दिहाड़ी गई। 3 दिन की दिहाड़ी गई। ये हालात हैं जी कि बेचारा वो जाएगा किधर? वो अपने घर खाना लेकर जाए वो, या ये फिर रोड की हालत के ऊपर अपने आप को परेशान देखे। मज़ीद जी आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि इनके कारोबार जो हैं उनके हालात क्या हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये रोड सही होगा तो कारोबार भी सही होगा। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है। ठाक भाईजान। ये दुकान आपकी है? नहीं जी, आप क्या करते हैं? मैं तो यहाँ काम करवाने आया हूँ। काम करवाने आए हैं? अच्छा क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। अच्छा इस रोड से जब आप गुजरते हैं हाँ जी। भाई साहब क्या देखते हैं, ये रोड किस तरह का है? रोड इतना गंदा है, कई दफ़ा ऐसा लगता है हम गिरते हैं, इतना स्लिप होता है ना। यहाँ बंदा मोटरसाइकिल बस डबल सवारी बिठा के जा सकता है। अच्छा डबल सवारी भी नहीं बिठा सकता? नहीं, जाहिर ऐसा सी बात तो है, बंदा फीमेल- अभी- डबल सवारी के ऊपर फीमेल्स की भी बात कर लें। अकेला भी अंदर नहीं चल सकता, इतना स्लिप हो रहे हैं। काफ़ी यहाँ देखे तो गिरे पड़े थे औरतों के साथ। ओए होए यहाँ होए। बहुत गलत हो रहा है ये लोग। तो आप जब यहाँ से गाड़ी चलाते हैं ये बताएं कि गाड़ियों का नुकसान कितना होता है? क्या क्या नुकसान हो गाड़ियों जाता का है? हर चीज़ का नुकसान है। झूला ख़त्म हो जाता है, उसका टायर उड़ रहे हैं, ये टायर काट लेती है साइडों से। अच्छा साइडों से टायर काट देती है? हाँ जी, ये देखना कनी बनी पड़ी है छुरी की तरह। जब गाड़ी स्लिप होती है ज़ाहिर है टायर आगे पीछे होता है, टायर रगड़े जाते हैं। तो आवाम का नुकसान है, उनको क्या है जो बैठे हैं ऊपर? वो तो यहाँ थोड़ी हैं कि हम गरीब लोग ही मरते हैं यहाँ पे। अच्छा एक गाड़ी का अगर मिसाल के तौर पर झूला ख़राब हो जाता है हाँ। तो ये आप रिक्शे की बात कर रहे हैं या तमाम गाड़ियों की बात? जो मर्जी गाड़ी हो, चाहे रिक्शा है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे जो भी है। अच्छा अब जिस तरीके से आप क्या गाड़ी चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं? नहीं नहीं, मैं कार चलाता हूँ। कार। अच्छा चले जी, कार जो भी है आपके पास, ये बताएं उसका झूला कितने का आएगा? उसका झूला अगर जेनवन डलवाएंगे तो 35-40 हज़ार रुपये। ओए 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 35-40 हज़ार? सुजुकी कैरी वैन का 18 में। कौन सी चीज यानी कि एक झटके में इस रोड ने 35-40 हज़ार खत्म कर दिया। खत्म कर दीजिए आज। तो वो बंदा फिर बंदा कमाएगा कहाँ से, लगाएगा कहाँ से? जो रोजाना सुबह शाम आएगा, ज़ाहिर है उन्होंने उड़ानी है, हर चीज चलने रहना। अच्छा अब आप जिसका ड्राइवर हैं, गाड़ी किसी और की है, हाँ जी, ठीक है, झूला खराब हो गया तो वो क्या तो मालिक की जिम्मेदारी है या आप उसे आपसे लेगा? मालिक हमसे पूछे भाई तो इसका नया डलवाया, क्या किया आपने इसका? आप तो ड्राइवर ही नहीं हो। ओ तोड़ी खैर। या और आप अच्छा तनख्वाह कितनी है जी ड्राइवर की? हमारे है 32,000 रुपये। यानी कि 32,000 की तनख्वाह है जी और 40,000 का झूला। और यार कोई खुदा का नाम ले लो, वो बेचारा अगर एक ड्राइवर जो है अगर उससे गाड़ी का यहाँ पे नुकसान हो जाता, नुकसान ड्राइवर की गलती से नहीं है, इस रोड की गलती से है, तो वो बेचारा अपनी पूरी तनख्वाह दे दे उसमें। तो खुदा का नाम लो, ये इस गाड़ी रोड। का देखा ना, जंप लगा, ये शाक टूट गया, ये बनवा अच्छा ये गाड़ी का जम लगा शॉक मेरी अपनी गाड़ी का। तो ये शॉक कितने का है जी?
इशाक तो वैसे 8-9 हज़ार रुपये का, लेकिन हम तो इसी को रिपेयर करवा रहे हैं, हमने तो गुजारा चलाना है। यानी कि रिपेयरिंग में भी कितना खर्चा हो रहा आपका? ज़्यादा नहीं तो ये 400-500 रुपये ये लेंगे, जो इसके अंदर आयल डलेगा 1000-1500 रुपये लग ही जाएंगे फिर भी। यानी ये भी इसी रोड की वजह से हुआ? हाँ हाँ जी, इस रोड। लो जी, अब वो बेचारे का 3-4 हज़ार का तो नुकसान हो गया यहीं खड़े खड़े। अब वो अगर उसने दिन में कमाना क्या फिर भाई, दिन में कमाते कितना हो फिर? कमाते हैं, कभी चक्कर लग जाता, कभी नहीं लगता। अब बेचारा ये एक ड्राइवर बंदा अपनी गाड़ी बनवाएगा, अब इसका ये देखें, एक नुकसान हुआ रोड की वजह से, अपनी दिहाड़ी तोड़कर बैठ गया। अब उसके जो उसका टाइम था, जहाँ पे वो कमाना चाहता था, जो वो कमाने का टाइम था, वो अब इसे बनवाने में लगा रहा है। दूसरी जानिब उसका नुकसान क्या हो रहा है? जो उसके पैसे जेब से लग रहे हैं। ये हालात कर दिए आप लोगों ने। गरीबों का ख्याल करो, उदारा। हाँ जी सर, आप क्या कहोगे भाई, ये आप यहाँ पर क्या करते हो? मैं सर वालिद साहब के साथ आया हूँ। अच्छा, वालिद साहब के साथ। ओहो, यानी कि अच्छा, ऐसे रोड आपने देखे हैं हालात? सर यही रोड है, काफ़ी मंथ से ये जो है ना ऐसे पड़ा है, ना बना रहे हैं कुछ, और ना ही बस ये आते हैं, थोड़ी सी सफाई करते हैं और चले जाते हैं। बस रोड टूटा हुआ है। नहीं, ये सिर्फ भाई अगर सफाई करनी थी तो फिर वो साफ सुथरे रोड की सफाई कह करते रहे थे ना, बना रहे हैं दोबारा। बनेगा तो नजर आएगा जी। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है आप? अच्छा ये बताओ भाई, आपका तो कारोबार है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, एक इस रोड की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ? सर इतना ही है कि अब हम मालिकों को भी कह नहीं सकते कि रोड के ये हालात हैं, हमें या किराया की या किस चीज़ का डिस्काउंट दिया जाए। मामला ये है कि अब किसको कहें और क्या कहें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान मालिक जो है वो तो कहेगा ला भाई पैसे दे मुझे, वो तो वक्त आएगा वो कहेगा भाई तू सीधा हो उल्टा हो। आप बिल चेक कर लें, 10,000 से कम बिजली का बिल नहीं आता, और मैक्सिमम किराया 9,000 10,000 किराया। अच्छा जी, उसके बाद ये 20,000 रुपया हमारी जो है ना लिख दिया है उन्होंने कि ये आपने देना है। आपके यहाँ कुछ भी रहे इस बात पे वो रीज़न नहीं करते, वो ये करते हैं कि यार हमने एक चीज़ आपको दी हुई है। तो जाहिर सी बात है, बेसिकल यहाँ पर गाड़ी वाले जितने भी हैं वो वहीं जाते हैं जहाँ पर उन्हें आसानी हो या रोड की खराबी ना हो। जाहिर सी बात है, एक तो पहले गाड़ी खराब, उसके बाद फिर खराब रोड पर आओ और ज़्यादा और ख़राब करो। और उसके लिए उन्हें अगर मैं बाज़ शहर भेज देता हूँ तो वो यही सोचते हैं कि यार इससे अच्छा तो शहर ही निकल जाएं, जिससे वहीं पे खुलवा भी लेंगे और वहीं करा भी लेंगे। यानी कि फिर वो घाघ भी टूट गया। जी जी जी, ऐसे ही है भाई, इसी से। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? इन्होंने 15 दिन मांगे थे, रोड बन जाएगा आपका, ये यानी का कारोबार खुल जाएंगे। हम चने बेचते हैं ना, हम चने के अंदर भी रोड खुलेगा, दुकान वाले का काम चलेगा तो खाएंगे ना। अब ये रोड बनने की वजह से हमारा काम भी ठप हो गया। आपका काम भी रुक गया? हाँ जी। आओ जी, यानी कि एक रोड की वजह से देखें कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं। एक ये दुकानदार, एक दुकान मालिक तो कहेगा जी कि भाई मेरी तो जगह, मुझे 10 रुपये इकट्ठे करने वाले मजदूर बंदे हैं, हमारा वो भी काम चलेगा तो वो भी बेचारा खाएगा ना दिन में। ये हालात हैं जी कि खुद ये देखें, इस रोड की वजह से लोगों के माशी हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। यूँ समझ लें कि ये रोड जो है अब आवाम के लिए माशी कत्ल कर रहा है। ये साबित हो चुका है। आपका होटल है मेरे ख्याल से गालिबन? हाँ जी, मेरा होटल है। अच्छा ये बताओ कि इस रोड के ख़राब होने से आपका होटल का कारोबार कितना मुतासर हुआ? वैसे थोड़ा ये फ़र्क पड़ गया है कारोबार। अच्छा, मट्टी शट्टी भी उड़ के आती होगी? मट्टी आती है, सारा ये रोड ख़राब है, इधर बहुत हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया क्या कहती है कि कब बना रहे हैं हम रोड? बात नहीं की आप लोगों ने? वो कह रहे हैं ये इधर आए हैं ये बनाने, ये कह रहे हैं वो बनाएंगे पुल वाले, इधर पुल आएगी। यानी कि काम दरमियान में छोड़ के वहाँ भाग गए? हाँ जी, वहाँ का काम छोड़ के फिर यहाँ आ जाएंगे? हाँ जी, यानी काम नहीं कंप्लीट करना, कि एक दफ़ा लेबर लगा दें, सारा रोड एक दफ़ा ही कंप्लीट कर दें? नहीं होता ये है जी हालात। इन्हें चाहिए था ठेकेदार को कि सारा काम जो वो एक साथ ही कंप्लीट करवाता ताकि आवाम को रिलीफ मिल सकता, मगर आवाम को रिलीफ तो देने को तैयार ही नहीं है लोग, आवाम को अजियत देने को तैयार है। और हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है कि ना तो वो यहाँ पर मौजूद है, ना ही यहाँ पर आवाम के लिए कोई उनका सियासतदान या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कुछ भी ओहदेदार कह लें वो मौजूद नहीं है। सिर्फ वजह क्या है? वजह ये है कि वो आराम से बैठे हुए हैं। पिस कौन रहा है? गरीब आवाम, यहाँ की रहने वाली आवाम। इनका क्या कसूर है? मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं फ्लाईओवर के पास। ये शेरशाह फ्लाईओवर है और इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ इसे लिंक किया गया था। और आपको ये बता दें कि ये मुल्तान का वाहिद फ्लाईओवर है जिस पर सिंगल रोड के ऊपर 2 वे ट्रैफिक जो है वो गुजरती है।
और खुल्लम खुल्ला जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो यहाँ पर होती है। और वजह क्या है? वजह यह है कि ये देखें, ये रोड जो है ये बनाया नहीं गया। एक फ्लाईओवर यहाँ से भी आना था जो ताहाल अभी तक अंडर प्रोसेस है, वो अभी तक बन ही नहीं सका। इसकी वजह से जो मकीन है यहाँ के वो बेचारे परेशान हैं। आप एक चीज़ ये नोट करें कि ये रोड जो है एक अरसा दराज से तोड़ दिया गया है। इसे बनाने के लिए काम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है कि लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं कि किसी तरीके से जो ये रोड बन जाए ताकि उनके कारोबार और यहाँ से गुज़रना जो है लोगों का आसान हो सके। तो अभी आपको दिखाते हैं हालात, लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहत हैं। अब ये देखें, अब आप अगर इस तरफ देखें तो ये दोनों तरफ में दुकानें मौजूद हैं मगर यहाँ पर ट्रैफिक मौजूद नहीं है। वजह क्या है? रोड टूटा हुआ है। तो जाहिर सा जब ट्रैफिक नहीं है तो फिर कारोबार भी नुकसान हो रहा होगा, कारोबार भी यहाँ पर ठप हो रह चुका होगा। तो ये चीज़ कोई नहीं सोच रहा कि अब ठेकेदार जो है उसका तो कारोबार है, उसका तो काम है कि उसने ठेके लेने और काम करना है, मगर दूसरी जानिब जो ये दुकानदार जो बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उनका तो कारोबार ख़त्म कर दिया ना इन्होंने। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, सर कैसे हैं? ये दुकान आपकी है? अच्छा हजूर, ये बताएं कि ये रोड के हालत की वजह से क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? ये कार्बन पे को आता नहीं कहा किधर, सारे खड्डे लगे हुए हैं पानी के, देखो रोड के, कोई चीज़ इंटर नहीं होती, रोड बंद है, कारोबार गाहक आते नहीं है, गाहक ही नहीं आते, गाहक ही नहीं आते। तो फिर पार्क बैठ बैठ के चले जाते हैं घर। तो मुझे ये बताएं कि फिर कमा किस तरह रहे हैं? फिर बच्चों पार्क को बैठ खिलाना? घर चले जाते हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। ये देखो अब यहाँ बोर होने हैं, बोर की जगह पे इन्होंने खड्डे लगा दिए हैं, मट्टी उठा के उधर डाल रहे हैं रोड पे, गलत काम कर रहे हैं। रोड की जगह ये वाली है, वहाँ फ्लाई ओवर बोर होने हैं, पिलर की जगह वो, वहाँ से माल निकाल के आगे डाल रहे हैं दूसरी जगह पे। यानी कि अब इस रोड को अगर वो बनाएंगे तो कल को फिर दोबारा तोड़ेंगे। हाँ, रोड तो ये पड़ा है, वो तो बोर की जगह है वहाँ पिलर। आए रे मेरे पाकिस्तान के ठेकेदार और इंजीनियर, ये 2 नंबर काम कर रहे हैं। जिस जगह पर दोबारा एक फ्लाईओवर बनना है, हाँ, और उस पर गड्ढे डालने, उन्होंने दोबारा पिलर की खुदाइयाँ करनी है, उस रोड को दोबारा बनाया जा रहा है और वो बनाया जाएगा फिर उसके बाद दोबारा तोड़ा जाएगा उसे। नहीं, इसके यहाँ से माल निकाल के दूसरी जगह डाल रहे हैं, यहाँ कचरा डालेंगे, यानी कि जो पत्थर वगैरह थे नीचे से निकाल के वो अपनी रोड पे सीधा कर रहे हैं, वहाँ पे उधर सीधा कर रहे हैं कच्चा फाटक पे। ये बताएं कि जगह रेंट पर जी, तो जो मालिक है जी, वो तो अपना रेंट ले रहा है या नहीं? वो रेंट ले रहे हैं, उसने भी कोई आप लोगों के साथ हेल्प आउट किया? अभी कोई कॉपरेट नहीं किया उन्होंने, कोई कॉपरेट नहीं कोई कर रहा। कॉपरेट नहीं कर। यानी कि हर बंदा इस चक्कर में है कि जिसका दाव लग रहा है। अब ये देखिए जिस तरीके से ठेकेदार है, ठेकेदार का ये कारोबार है, बिल्कुल ऐसे वो अपना कारोबार कर रहा है, ठीक है जी, वो करे कारोबार, मगर उसकी सुस्ती की वजह से आप लोगों का कारोबार दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, रास्ता देना लिंक का उसका, दुकानदारों को रास्ता देना, रास्ता तो नहीं है, रास्ता बना के दे उसको दुकानदार को। सही बात है जी। देखें जी, ये हालात हैं कि यार वो भी कारोबार कर रहा है, ये भी कारोबार कर रहे हैं। उस एक बंदे के कारोबार चलने से सैकड़ों दुकानें और जो कारोबारी अफराद हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अच्छा हजूर, ये बताएं कि ये काम है आपका? नहीं, मेरा आगे है दुकान। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? गाड़ियों की कोशिश का काम करते हैं। रोड टूटने की वजह से कारोबार के हालात बहुत मुतासर तो हैं। मुतासर हैं? कितने मुतासर हुए हैं? कि ज़ाहिर है जो अच्छे लेवल पे काम हो रहा था वो उस लेवल पे नहीं है, लोगों की आमदरफ्त का काम नहीं है। अच्छा, जाहिर सा मट्टी भी उड़ती होगी, तो कोशिश तो का फिर काम है है, कोशिश का काम है आपका, जी, तो मट्टी में बैठते होंगे। ज़ाहिर है मट्टी है, फिर आंधी है, फिर आपके पास सामने रोड है। पहले ये था कि जब फ्लाईओवर तैयार होना होता है तो उस टाइम खड्डे डालते हैं, अब वो पहले ही खड्डे डाल चुके हैं सारे, यहाँ पे आने जाने की तंगी है। क्या कह रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि फ्लाईओवर बन रहेगा यहाँ पर या ये रोड बना रहे हैं? पता नहीं, कभी कहते हैं फ्लाईओवर बन रहा है, कभी कहते हैं रोड बन रहा है, हमें तो अभी समझ नहीं है यार। ये जी हालात हैं कि अब यही नहीं पता चल रहा कि ये रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। और भाई कुछ तो क्लियर करो। अच्छा, कोई बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने? बोर्ड कहाँ लगाना होता कि भाई कोई कारोबार हो रहा है या काम हो रहा है या कुछ हो रहा है, आगे कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, कुछ भी नहीं लगाया हुआ ऐसा? अभी वो रोड बना रहे हैं, देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी लोगों को आने जाने में तंगी है, ऊपर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और इन्हें होश नहीं आ रहा। हम भी वैसे ही हैं आगे, हमारी गवर्नमेंट भी वैसे ही है। बेचारी आवाम क्या करे जी, गवर्नमेंट के आगे हाथों मजबूर है। ये कह रहे हैं कि इस रोड के हालात जो हैं उसकी वजह से बेहद परेशान हैं हम,
और आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त मजबूरी में यहाँ पर पिस रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? तबीयत से ठीक है? दुकान आपकी है? नहीं भैया ये दुकान तो हमारी नहीं, हम यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर आपका काम क्या है, कारोबार क्या करते हैं? कारोबार हमारा यही है, लोहे वाली दुकान पे। लोहे वाली दुकान? हाँ जी, पाकिस्तान स्टील। अच्छा ये बताएं सामने। जी जी जी, मुझे ये बताइएगा कि इस रोड की वजह से आपका कारोबार कितना डिस्टर्ब? कारोबार तो काफ़ी डिस्टर्ब है भाईजान, कारोबार है नहीं, सारा दिन आते हैं बस ऐसे बैठ के, कारोबार वाकई ख़त्म हुआ पड़ा है। रास्ते भी बहुत ख़राब हैं, आने जाने का रास्ता है नहीं, मजबूरियाँ हैं बहुत, गाड़ियाँ भी हमारे फट्टे देख रहे हैं ये सारे ख़राब हुए पड़े हैं। ये फट्टे आपके हैं? हाँ जी, ये बनवाने के लिए आए हैं? हाँ जी, बनवाने के लिए। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आपकी जो कारोबार है वो कितना डिस्टर्ब हुआ वो बताएं, ताकि अब जिस तरीके से फट्टे ख़राब हो गए हैं आपके। जी जी, कारोबार तो है नहीं भाईजान, बस 300-400 सारे दिन में बस वो पहले किस तरह चल रहा था कारोबार? पहले तो माशाल्लाह सही चल रहा था कारोबार, ये रोड जब सही था तो माशाल्लाह कोई सही माहौल चल रहा था। अब तो बिल्कुल है नहीं, सारे दिन ऐसे पहले कितनी दिहाड़ी कमा लेते थे? पहले माशाल्लाह बन जाता था 1800, 1200, 1300, 1500 तक भी बन जाता था डेली का। हाँ डेली का। अब तो बस गुजारा चल रहा है, गुजारा भी नहीं चल रहा वैसे, गुजारा भी करना मुश्किल, गुजारा भी मुश्किल है। इंतजामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे? इंतजामिया से दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी कीजिए, इनको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए, जो इसको रोड बना रहे हैं ये बनाएं अपना टाइम टेबल से। और काफ़ी लोग परेशान हैं, कारोबार भी बंद ख़त्म हुए पड़े हैं। बस ये है हमारा तो यही अपील है कि ये जल्द से जल्द काम हो, हमारा कोई कारोबार सेटअप सही अच्छा, चले। ये कब क्या बता रहे हैं, कब तक कंप्लीट कर लेंगे ये सारा? ये भाईजान कोई पता नहीं है, अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, ये ऐसे पड़ा है, कितने दिन हो गए खड्डा मार के रखा हुआ है इन्होंने। अब देखो शायद कितने दिन लगाते हैं, अभी तो कोई पता नहीं है, पूरे परमानेंट खबर। भाई बातचीत होती होगी कि कितने अरसे में कंप्लीट कर लेंगे? वो तो कह रहे हैं तकरीबन 3-4 महीने में करेंगे, पता नहीं अब कितने दिन लगाते हैं। अभी भी 3-4 महीने लगेंगे? हाँ सुना था अभी जब अच्छा, ये बना रहे थे ना। बनाएंगे 3-4 महीनों में, या नया फ्लाईओवर का जो मंसूबा है वो बनाएंगे? वो तो काफ़ी अरसा लग जाएगा उनको, तो काफ़ी अरसा लग जाएगा। यानी कि रोड बनाएंगे? फ्लाईओवर वाला, हाँ जी रोड वाला ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। देखो अब क्या होता है। देखो जी क्या होता है, ये रोड अब कंप्लीट कब होता है, क्या रोड बनता है, क्या फ्लाईओवर बनता है? अगर रोड बनता है तो ये इंतहाई नाअहली होगी ठेकेदार की भी और हुकूमत की भी, कि जब एक जगह पर फ्लाईओवर बनना है तो उस रोड को बनाकर दोबारा तोड़ना है और दोबारा तोड़कर फिर दोबारा फ्लाईओवर जो है उसका काम यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। क्या हम सिर्फ इसी चीज़ में रह जाएंगे कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हों, इसी तरीके से इस्तेमाल होते रहें कि पहले चीज़ों को बनाया जाए, फिर तोड़ा जाए, फिर किया जाए, फिर तोड़ा जाए? तो ये लोग जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे कि ना उन्हें सुकून मिल रहा है, ना ही उनका रोड बनकर तैयार हो रहा है। मज़ीद अभी आगे लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम फ्लाईओवर के और मज़ीद नीचे आ चुके हैं और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि दुकानें जो हैं वो सच रोड से कितनी ऊंची हैं और यहाँ पर जो काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं वो भी बेचारे अजियत काट रहे हैं। अब आप इस चीज़ को नोट करें कि अगर ये रोड जो है जल्द अज जल्द बना दिया जाए, यहाँ पर बंदे ज़्यादा कर दिए जाएं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये रोड जो है वो बड़ी स्पीडली बन जाएगा? ये अब जो है हालात वक्त बताएगा कि क्यों ये जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। आवाम जो है वो बेचारी इसी दर बदर में है। अब इस वक्त मैं जिस जगह से गुज़र कर आ रहा हूँ ये मेरे साथ रोड है और मुझे अंदर से घूम के जगहों से घूम के आना पड़ रहा है। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्त, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस रोड की वजह से कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको? पहले तो काफ़ी हो रही थी, पर अब अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन हो गए हैं कि कुछ बेहतर होने लग रहा है। अच्छा बेहतर होने लग रहा है? जी जी। तो अब पहले कितना अरसा तुम अजियत का शिकार रहे हो? 1.5 साल। 1.5 साल? मुझे 1.5 साल यहाँ हुए, पल्ले से किराया भरा हमने। ओए होए 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 होए। और वो ये तो रोड खुलते सारी मालिकों ने कह दिया जी किराया हम बढ़ाएंगे। अच्छा जी। वो भाई पहले रोड तो बनने दो, रोड अभी बना नहीं है। यही बात तो हमने उनसे की है, यही बात तो की है कि सारे दिन हम तो मिट्टी खा खा के चले जाते हैं, काम शाम तो होता नहीं है, ये सारा दिन तस्बीह पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से अल्लाह के हुक्म से। यानी घाघ ही नहीं आता? नहीं, घाघ तो है ही नहीं, वैसे ही अल्लाह खैर करे, मुल्क के हालात ऐसे हैं, काम तो आता अच्छा ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है? यहाँ पर तो ऐसा होना चाहिए कि कोई यहाँ पर हंगामी बुनियाद पर आवाम होनी चाहिए, फटाफट यहाँ पे लेबर काम करती होनी चाहिए,
काम आगे कहीं कर रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं कर रहे ये हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, ये करके चले गए हैं। अब ये रोड को ना बिठा रहे हैं, ठीक है, या पानी शानी मारते हैं 2 टाइम और चले जाते हैं वहाँ, फिर आगे करते हैं काम, फिर आता है बुलडोज़र वगैरह, वो यहाँ फेर के चले जाते हैं। अभी ये शाम के टाइम आएंगे, इधर बुलडोज़र वगैरह फेरेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर ये ट्रैफिक चलती रहती है, ये रोड बैठ रहा है, फिर इसके ऊपर और रोड़ा डालेंगे, वो पीछे और डाल रहे हैं। यानी कि अच्छा, ये जो आपकी दुकानें तो काफ़ी ऊंची हैं, तो क्या इसे रोड के इस लेवल पर लेकर आएंगे? ये तो मालिकों की बेवकूफ़ी है जो इन्होंने इतना ऊंचा कर दिया, बाकी वो और ऊंचा करेंगे इसको, तकरीबन 1 फुट और ले जाएंगे ऊपर। अच्छा, इसे और फुट जी, लेंगे। जी। आप ये बता रहे हैं कि कितने अरसे में कंप्लीट कर लेंगे? ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये नहीं बता तो रहे। पहले 1.5 साल लगा दिया, अब क्या पता क्या करते हैं। 1.5 साल, देखिए जी, वो बेचारा 1.5 साल से तस्वीर पढ़ रहा है। चलो, उसके सवाब में तो इजाफा हो गया, मगर उस बेचारे के सवाब के चक्कर में कारोबार बर्बाद हो चुका। आए जी मजीद जी, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर ठीक हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा हजूर, ये बताएं कि इस रोड की वजह से आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, 2-3 साल हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल ख़त्म है? बिल्कुल डाउन है, जाहिर है आपके सामने रास्ता ही नहीं है कस्टमर के आने जाने का, तो तंगी तो होगी ना। हाँ। तो ये आपका तो माशाल्लाह से प्रिंटिंग का काम है, तो मट्टी की वजह से भी तो जाहिर साथ आपका काम डिस्टर्ब हुआ होगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, परेशानी तो हुई होगी। बिल्कुल है। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे? गुजारिश यही है कि बस काम जो शुरू किया है जल्द से जल्द इसे ख़त्म करें, क्योंकि अब ये कंप्लीट होगा तो फिर ही हमारे लिए कोई बेहतरी होगी। तो कोई प्रोजेक्ट आइडिया तो अच्छा है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सुनने में आ रहा है कि ये सड़कों को भी लगेंगे तकरीबन 6 माह। ओ तेरी खैर, 6 माह? उसके बाद एक और फ्लाईओवर इसके साथ बनना है, फिर दोबारा अजियत? वो तो 1.5 साल का 2 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ जी। नहीं जी, अब बेचारे और ज़्यादा परेशान होंगे आगे। तो मज़ीद जी लोगों के पास चलते हैं। अब देखें, हम जिस दुकान में जा रहे हैं वो सारे हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। सिर्फ यही वजह है कि इस रोड ने काम जो है वो सही नहीं किया। सर कैसे हैं? ठीक है जी। ये काम आपका? जी जी। अच्छा ये बताएं कि इस रोड की वजह से जी हम देख रहे हैं इसके काम कितना मुतासर हुआ आपका? देख लें 2 साल हो गए, 3 साल मुतासिर ही चल रहा है। अभी भी कुछ काम बहुत स्लो कर रहे हैं, ये काम स्लो कर रहे हैं। सामान ही कम है इनके पास, एक बिल्डोजर है, वो कहाँ लेके जाएंगे उसको, कभी वहाँ ले जाते हैं, कभी उधर लगा अच्छा देते हैं। आपको ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कि उसका तो कारोबार है, वो तो ठीक कर रहे हैं अपना वो अपना कारोबार कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसका यही कारोबार है, उसने इसी से खिलाना। क्या ये नहीं है कि उस एक शख्स की वजह से सैकड़ों कारोबार करने वाले अफराद जो हैं वो मुतासर हो गए? ये एहसास हो तो हम यहाँ ऐसे बैठे होते हैं, अगर वो अपने ज़िम्मेदारी से काम करें। अब एक ठेका लिया है, टाइम भी देते हैं कि इसमें कर देंगे, उसके बाद भाग जाते हैं आधा। अब वहाँ खड्डा करके सामने रोड का अब गायब है। अब वो एक बिल्डोज़र है, कभी उठा के उसको वहाँ ले जाएंगे, कभी वहाँ एक टैंकर है पानी वाला, कभी वो यहाँ 1 दिन में डालेगा, 2 दिन बाद वहाँ की बारी आती है। बस यानी कि बस ये खाना पूरी हो रही है अपना वो जो उनका है ना टोटल, कि हमने ज़्यादा लेबर नहीं लगानी, पैसे कमाने, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। लेबर कम लगानी है, टाइम हुकूमत को कुछ बताना, उसके बाद लंबा लटका देना। यानी अगर लेबर ज़्यादा होती तो ये मेरे ख्याल से। कब अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि ये जो सामने वाला रोड तोड़ दिया, आप भी जाहिर सी बात है एक काम करते हैं, दरवाजे जो हैं, खिड़कियां जो हैं आप बनाते हैं, कभी आपने कभी ऐसा किया हो कि जी एक खिड़की जो है वो बनानी है और उसको फिर दोबारा तोड़कर उसमें नया डिज़ाइन ऐड करना है, तो क्या पहले वो खिड़की बनाएंगे या पहले वो डिज़ाइन बनाएंगे? सर जी देखिए ना, पहले तो जो इनका हिसाब है, राह देनी चाहिए इनको परली तरफ से उस रोड को, ठीक है, फिर ये करते। इन्होंने अपना हिसाब देखा, रोड़ा निकाल के इन्होंने अपना काम चलाया, उस तरफ डाला। आवाम चाहे रुलती रहे, इनकी जो उन्होंने सोची थी प्लानिंग, हमने बचत करनी है, जो रोड़ा एक तय निकालनी है वहाँ डालने, वो वैसे ही चल रहे हैं अपने हिसाब से, अपना काम सीधा। बाकी जो यहाँ के रह रहे हैं वो आपके सामने ही है, तंग हो रहे हैं, बैठे हैं, कोई कुछ नहीं। अफसर को चाहिए जो आए देखें भाई किस तरतीब से वो आते हैं। हाँ अफसरों से याद आया, अफसर भी आते हैं हमारे सामने, तो कोई नहीं आया, इनसे मिलते होंगे तो अलग बात है। वो फिर बार बार हाँ अभी जो भी है, हालांकि उनको आए ना देखें कि क्या करें आवाम के साथ, ये राह दी है कि नहीं दी, बस अपनी मदद आपके, आप जो अल्लाह ने कहा है कि आपके साथ हो, अल्लाह ही साथ है, बाकी उन्होंने अपने हिसाब से चल रहे हैं, चाहे 10 साल लग जाए अभी आगे या 5 साल लग जाए, या ऐसे ही जब होगा वक्त मुकम्मल फिर मुझे ये बताओ कि जगह अपनी है या रेंट पे? नहीं अपनी है। अपनी है, चलो ये तो फ़ायदा हो गया कि रेंट से बच गया। अब हाँ ये फ़ायदा। मगर ये बताओ कि जो रेंट वाले बैठे हुए, जाहिर सी बात है आपके हमसाए हैं, वो भी तो आपको अपनी अब यहाँ जो रेंट वाले हैं ना वो बहुत कम है, सबकी अपनी है तो वही बैठे हैं, बाकी रेंट वाले चले गए हैं, रेंट वाले भाग गए। हाँ वो मुख्तसर हैं, 2 4 5 बस, बाकी सबकी अपनी अपनी ज़्यादा हैं, वो बैठे हैं। यानी कि इस
हरकतों की वजह से हाँ वो रेंट वो तो नहीं भर सका ना, वो सारे तो भाग उसने चलो रेंट 10,000 5,000 कर देंगे, घर का निज़ाम तो चलाना है ना। अब वो तो नहीं चला सकते यहाँ से, किराया चलो नहीं देख लेगा मालिक, बाकी तो काम करना है ना। वो सब चले गए, तो अब जो अपने बैठे हैं पुराने बैठे हैं जो 20-20 साल के, वो सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी नया बंदा यहाँ कोई भी नहीं है, ना रेंट वाला। ले जी ये हालात है जी कि रेंट वाला जो है वो यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। अब इंतज़ामिया और जो ठेकेदार हैं और हुक्मरान हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि यहाँ पर इस रोड को जो है वो बनाते, इसे सही करते, इसे जल्द अज जल्द कंप्लीट करते, मगर इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है। अब आप ये देखें कि ये पूरा रोड जो है ये बनाया जा रहा है। अब आवाम यही कह रही है कि ये काम जो है यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। या तो फिर काम करें तो एक पूरा कंप्लीट करें। अब वो रोड खोद दिया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये बना रहे थे, ये कंप्लीट नहीं किया, वो स्क्रैच किया हुआ, वो कंप्लीट नहीं किया। अब ये हमारा सरकार से सवाल है कि कब सरकार जो है वो आवाम को रिलीफ देगी कि एक प्रोजेक्ट जो है वो पकड़े और उस एक प्रोजेक्ट को पहले प्रॉपर तरीके से जो है वो सीधा किया जाए, ताकि लोग जो है वो भी ये सोच सके कि हाँ एक जगह सही हुई है तो फिर अगली की बारी आई है, अगली सही हुई है तो अगली की बारी आई है। इस तरह लोगों में ये इंतशार फैल जाता है कि और ये सोचा जाती है कि अब ये खोद गए हैं तो अब पता नहीं कब इसकी बारी आएगी। क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री के अंदर पास में कि आवाम को इस तरह जलील किया जाता है, और अब ये देखना है कि ये आवाम कब तक जलील होती है, ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।